नई शिक्षक भर्ती बहाली लगभग 70,000 पदों पर। अब 70,000 पदों पर वैकेंसी होगी, जिसमें 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 तक पद होंगे। अब इसमें आपके सवाल हैं, योग्यता क्या होगी, अप्लाई कौन करेगा, वैकेंसी कब आएगी, एग्जाम कब होगा, सीटेट नहीं पास हैं क्या अपेयरिंग वाले अपेयर होंगे, SCRT NCRT पढ़ें या कोई बुक पढ़ें, सिलेबस क्या होगा, क्या कॉम्बिनेशन जरूरी होगा, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, लगभग आपके 70,000 पद हैं। अब लगभग 70,000 पद हैं जिसमें कैबिनेट ने मंजूरी दी है, और आपकी पेपर की न्यूज जो है आप देख सकते हैं, पटना की न्यूज भी है, जल्द होंगे 70,000 टीचर, दूसरे चरण में शिक्षकों की बहाली 70,000, ये अलग अलग पेपरों ने निकाला भी है। अब जब निकाला है सर, तो वैकेंसी कितनी होगी, अगर बात करते हैं सर 6 से 8 तक के, 6 से 8 में कितने पद रहेंगे, 31,982 पद रहेंगे। 9 से 10 तक कितने पद रहेंगे, 18,880 पद रहेंगे। 11 से 12 में कितने रहेंगे, 18,830 पद रहेंगे। पहला ही प्रश्न आपका है, योग्यता क्या रहेगी। तो योग्यता की अगर बात करते हैं तो आपने BA BSc BCom अर्थात स्नातक कर रखा हो। अब स्नातक कर रखा हो, BA BSc BCom कर रखा हो, उसके साथ क्या कर रखा हो, B.Ed कर रखा हो, उसके साथ B.Ed कर रखा हो, या DLED वालों को भी मौका मिलने वाला है, लेकिन उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा हो, DLED के बाद कर रखा हो, DLED के पहले कर रखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो BA BSc BCom के साथ B.Ed या DLED होना चाहिए। और क्या होना चाहिए सर, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, और या बीटेट पे बिहार टेट वाला पेपर 2 होना चाहिए। तो आप समझे सर, BA BSc BCom होना चाहिए, या B.Ed होना चाहिए उसके साथ, या DLED होना चाहिए, और सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, तो अप्लाई कर पाएंगे। तो आप समझिएगा, अप्लाई कौन कर पाएगा, तो आपके साथ BA BSc BCom प्लस DLED या B.Ed होना चाहिए, या सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। वैकेंसी कब तक आएगी सर, अक्टूबर में आएगी। वैकेंसी कब आएगी, अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब सर, अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में वैकेंसी अगर देखने को मिलती है, तो एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम की अगर बात करते हैं सर, नवंबर। एग्जाम कब होगा सर, नवंबर में एग्जाम होगा। लगभग अगर मानते हैं तो लगभग 40 से 45 दिन का आपके पास समय है। अब सीटेट पास नहीं है सर, क्या करें। जैसे सीटेट अभी हुआ, जिसमें आपके नंबर अगर कम आए हैं या नहीं पास हैं, तो करना क्या है, आपके अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा जो दिसंबर में होगा। तो उम्मीद यही है कि सीटेट अपेयरिंग वालों को भी मौका मिल जाए। अगर नहीं पास हैं तब आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, और अगर आप SST से देंगे एग्जाम को तो आपके लिए और आसान हो जाएगा, क्योंकि सीटेट पेपर 2 में भी SST पढ़ोगे और आप इधर भी पढ़ने वाले हो, तो आपके लिए तो बिल्कुल आसानी हो जाएगा। अब यहाँ से एक प्रश्न उठता है, भाई जो BPSC ने एग्जाम कंडक्ट करवाया प्राथमिक का, PRT का, उसमें आप देख ही रहे थे क्वेश्चन का लेवल कैसा था। तो क्या SCRT NCRT पढ़ने से कल्याण हो जाएगा। तो SCRT NCRT अगर आप पढ़ते हैं तो आपको क्लियर बिल्कुल अच्छे से तैयारी हो जाएगी। उसके बाद उस टॉपिक से क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्वेश्चन किसी बुक से कर सकते हैं, जो भी बुक हो आपसे, लूसेंट है, घटना चक्र है, पूर्वावलोकन की बुक है, इन सब से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं सिलेबस क्या होगा। सिलेबस अगर बात करते हैं सर, ऑफिशियल से तो कोई भी जानकारी नहीं, लेकिन उम्मीद है कि 40 + 80 का सिलेबस हो सकता है। सर 40 में क्या होगा, कॉमन पेपर सभी का होगा, 80 में आपके सब्जेक्ट से होगा। सर सब्जेक्ट से कैसे होगा, सब्जेक्ट से इसमें गणित, और आप ये विज्ञान के शिक्षक बनोगे तो BSc वाले क्या बनेंगे, गणित और विज्ञान के शिक्षक बनते हैं। अगर बात करते हैं सर BCom वाले क्या बनेंगे, तो BCom वाले SST के टीचर बनते हैं। BA वाले सर क्या बनते हैं, सर BA वाले क्या बनते हैं, BA वाले जो बनेंगे ये भाषा के भी टीचर बन जाते हैं और SST से भी टीचर बन जाते हैं। तो इनका क्या कॉम्बिनेशन होगा। तो अगर 9 to 12 की अगर बात करते हैं सर, 9 to 12 की अगर बात करते हैं सर, 9 to 12 की अगर बात करते हैं तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट से बनेंगे। लेकिन अगर 6 to 8 की अगर बात करते हैं, 6 to 8 में जैसे हमने बताया, BA से आप क्या बनेंगे, भाषा के शिक्षक बन जाएंगे, SST के शिक्षक बनेंगे। BCom कर रखा है तब आप क्या बनेंगे, SST के शिक्षक बनेंगे। अगर आपने कर रखा है BSc तो मैथ और साइंस के आप टीचर बनेंगे। अब जैसे टीचर बनेंगे तो क्या कॉम्बिनेशन जरूरी होगा, जी नहीं। आप BA से अगर BA कर रखा है तो आप SST का पेपर दोगे, SST के 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपने BCom कर रखा है तब भी आप SST का क्वेश्चन दोगे, SST का पेपर दोगे, 80 क्वेश्चन, वहां 40 नंबर कॉमन पेपर होगा। अगर आप BSc कर रहे हो तो आप मैथ और साइंस का 80 क्वेश्चन दोगे। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन यही जो है यही रहने वाला है।
पेपर पैटर्न वही रहने वाला है। तो ये पूरे डाउट थे। उम्मीद है, आशा है कोई भी डाउट अगर आपका बचा होगा तो आप बताइए और क्वेश्चन पूछिए तो आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। उम्मीद है, आशा है संतुष्ट होंगे। चैनल नए हैं सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।